जो भी ऐसे पेजेस साइन बोर्ड के नोटिस में आता है, तुरंत उसको हम पुलिस के साथ मिलकर, साइबर जो सिक्योरिटी के हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलकर व्यक्तियों को या लोगों को गुमराह करने के लिए जो लोग इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं वो बाज आ जाएं। उनके लिए मैसेज जम्मू कश्मीर का यही है कि ये यात्रा स्टेशन आपकी एक गलत मैसेज से यात्रा पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसा ना करें। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र आप पर है। टाइम समय आने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो जय माता दी एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को लेकर एक और नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इस समय की सभी प्रकार से नई जानकारी, जैसे कि माता रानी जी के भवन पर कौन सा बड़ा बदलाव हो रहा है, किस तरीके से नए मशीन इंस्टॉल हो रहे हैं, यात्रा का क्या अपडेट है, दर्शन कैसे हो रहे हैं, घर बैठे कैसे वेबसाइट के जरिए लाइव दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ नई वंदे भारत कौन सी शुरू होने जा रही है और किस तरीके से फेक न्यूज पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ एवं जम्मू कश्मीर के डीआईजी ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो उम्मीद है कि ऐसी वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पूरा देखते हुए और भक्तों तक शेयर अवश्य करेंगे। अब आइए आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत इस समय के नज़ारे के साथ हो रहा है। घर बैठे आप अलग अलग पड़ाव के अलग अलग नज़ारे देख रहे हैं, जो कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य और अगस्त में इसी तरह का हरियाली हमें हर जगह देखने को मिला करता है, बिकॉज अगस्त में लगभग बारिश होता है और बारिश के समय माता रानी की यात्रा कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर आप यात्रा करने के लिए इस अगस्त मंथ में जा रहे हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जरूर जाएं, फेक न्यूज से बचें, सही जानकारी के लिए ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करें और अपने साथ मेडिसिन, रेनकोट, अम्ब्रेला, गर्म कपड़ा ये अवश्य रखें और टॉर्च भी जरूर कैरी करें। अगर यात्रा करते दौरान आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप तुरंत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के टोल फ्री नंबर व इमरजेंसी नंबर पर जरूर से कॉन्टेक्ट करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कष्ट का सामना ना करना पड़े। अब आइए आगे बढ़ते हुए आप सभी कमेंट में जय माता दी लिखिएगा, अपनी हाजिरी लगाइएगा और हम आपसे जानकारी के सिलसिले को शुरू करते हुए इस समय की नई जानकारी शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस समय की बड़ी अपडेट की। आपको बता दें कि माता रानी जी के भवन पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और एक नए मशीन इंस्टॉल होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब जो भवन पर मैनुअल काउंटिंग होती थी दान देने वाले रुपए की या फिर किसी प्रकार से कोई दान की, तो अब उसे मशीन द्वारा काउंट किया जाएगा। CRM कैश रिसाइकलिंग मशीन द्वारा अब जितने भी दान के पैसे आएंगे उसे काउंट किया जाएगा, जिससे कि काफी आसानी हो जाएगी और अगले 15 दिनों के अंदर पूरी तरीके से मशीन इंस्टॉल हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार भवन पर लोग जो है मैनुअली काउंट करते हैं पैसे को, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से ये अब मशीन के द्वारा काउंट होगा। एक तरीके से कह लीजिए डिजिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि कैश की काउंटिंग बहुत तेजी गति से होगी, सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, यानी जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो एक पारदर्शिता रहेगी वो बढ़ जाएगी। कैश काउंटिंग में एरर्स जो होते थे, मिस्टेक्स होते थे, वो अब नहीं होंगे और स्टाफ का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप भी माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप माता रानी की जी के बहुत ही आराम से जो है दर्शन करने जाए और संपूर्ण जानकारियों का आपको ज्ञान मिले, है ना। अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको लेकर आ चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत से श्रद्धालु कहते हैं कि भैया हम लाइव दर्शन करना चाहते हैं। अगर हम रात को 2 बजे चाहे तो माता रानी के दर्शन कैसे करें घर बैठे, हम 1 बजे रात में कैसे करें, हम 12 बजे दोपहर में कैसे करें, हम 3 बजे आफ्टरनून यानी दोपहर में कैसे दर्शन करें, 5 बजे इवनिंग में हम कैसे दर्शन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर एक लाइव आरती और दर्शन का ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ पर टैप करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए बिल्कुल लाइव माता रानी जी के आप दर्शन कर सकते हैं, जहां पर मां भगवती जी 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में विराजमान है। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, मां वैष्णो देवी तथा माता महासरस्वती। तो आप 3 महादेवियों के दर्शन कर रहे हैं। ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे से बिल्कुल ये लाइव चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, पंडित जी का ये वेशभूषा धारण किए होते हैं और इधर भी पंडित जी बैठकर दर्शन कराते हैं और सामने आपको दर्शन करने का ये मौका मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने जय माता दी का पटका लगाया हुआ है। तो बहुत आराम से बहुत दिव्य दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझे लगा आपसे ये शेयर करना अति आवश्यक है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज को आपसे शेयर किया जाए।
ताकि अगर आप भविष्य में जा रहे हैं या घर बैठे दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं तो आप आराम से दर्शन कर पाए, आपको कठिनाई ना हो। देखिए हमारा मोटिव ये रहता है कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना माता रानी की कृपा से, माता रानी के दर्शनों के लिए ना करना पड़े, है ना। तो इस बात का बड़ा ही विशेष हम ध्यान रखते हैं। अब देखिए हम आपको लेकर आ चुके हैं ना एक कह लीजिए एक पत्र पर, हाँ जी हाँ, ये कह लीजिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है उनको लिखा गया है अश्वनी कुमार वैष्णव जी के माध्यम से। इन्होंने बताया है कि जन असुविधा को देखते हुए ये एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में, जिसका ट्रेन नंबर 126407 126408 रहने वाला है, जिसका स्टॉपेज जो है शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर में भी रहेगा। तो बहुत अच्छा कार्य होगा। तीसरी नई वंदे भारत चलने जा रही है और ये वंदे भारत कहाँ से चलेगी? जम्मू से श्रीनगर के बीच। तो अभी इसका डेट नहीं आया है, शेड्यूल नहीं है, लेकिन ये जानकारी आई है और बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। तो मैंने सोचा कि आपसे इसे शेयर किया जाए जिससे आपको जानकारी मिल जाए। और आप लोग अगर पूछ रहे हैं कि कौन सी नई वंदे भारत चल रही, तो ये वही नई वंदे भारत शुरू होगी। फिलहाल किसकी यही अपडेट है, जितना मुझे पता था मैंने सोचा आपसे उसे शेयर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यात्रा अपडेट की बात करते हैं। फिलहाल यात्रा चल रही है, दर्शन भक्तों को हो रहे हैं। सुविधाएं डिपेंड करती है मौसम के ऊपर। अगर मौसम खराब होता है तो आपको हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे की सुविधा नहीं मिलती, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा मिलती है। कई बार मौसम खराब होता है तो हिमकोटी मार्ग बंद रहता है, तो आपको हाथी मत्थे मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही यात्रा के लिए अगर आप आगे का प्लान कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं फिलहाल इस समय की एक और नई जानकारी की, और वो है फेक न्यूज। अभी रिसेंटली 15 अगस्त को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री सचिन कुमार वैश्य जी ने एक मीडिया से इंटरेक्शन किया था और उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था फेक न्यूज पर कि कोई अगर फेक न्यूज फैलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका इंस्टाग्राम पेज हो, फेसबुक पेज हो या फिर जो भी पेज हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। और इस चीज का पूरा नया क्लेरिफिकेशन जो अभी फिलहाल डीआईजी ऑफिसर थे उन्होंने भी, आपने देखा होगा इंट्रो में कहा है कि अगर किसी प्रकार से कोई फेक न्यूज फैला रहा है या फिर ऐसी जानकारी दे रहा है जिससे यात्रा डिक्रीज होगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो थोड़ा सा आप भी संभल के रहें, बच के रहें और कोशिश करें कि सही जानकारी को ही प्राप्त करके यात्रा शुरू करें। जहां से आपको लग रहा है कि सही जानकारी मिल रही है वहीं पर आप वीडियोस देखें, वहीं पर जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि आपकी यात्रा भी सफल हो, आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े और माता रानी जी के दर्शन आप आराम से करते रहें। तो इस समय की ये कई नई जानकारी थी, कई नई लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप अगस्त में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, मैं यही कहूंगा, आगे फ्यूचर का वेदर आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, प्लानिंग प्रिकॉशन करके जाएं। मौसम खराब भी रह सकता है बिकॉज अगस्त का मंथ है, मौसम साफ भी रह सकता है। अगर आपकी प्लानिंग परफेक्ट होगी तो आपकी यात्रा सक्सेसफुल होगी, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब इस वीडियो में कौन सी आपको जानकारी बहुत पसंद आई है मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे लगेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और आपको जानकारी मिली है। और कोशिश रहेगी अब आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस आते रहे, जिससे आप अप टू डेट रहे और सही जानकारी आपको एक सही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होता रहे। मिलते हैं जल्दी एक और नई ऐसे ही ऑथेंटिक, रेलेवेंट, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।